जय हिंद दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे यूपी होमगार्ड के ऊपर। जो कल एक वायरल नोटिस है जो रनिंग से संबंधित है, उसकी सच्चाई के बारे में जानेंगे कि वो रनिंग का नोटिस है जो सही है या नहीं सही है, या उसके आसपास होगी या कब होगी रनिंग और कब तक हो सकती है रनिंग, इस पर भी चर्चा करेंगे। और हम लोग बात करेंगे प्रोविजनल वाले जो थे, जिनको प्रोविजनल में डाला गया था, जिनका 14 तारीख को मीटिंग थी, तो उसमें कौन कौन जनरल में गए और कौन कौन अपनी कैटेगरी में गए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि किस किस का वेरिफिकेशन भी आया। कुछ लोगों का लेखपाल से वेरिफिकेशन भी हो रहा है, तो कौन से बंदे प्रोविजनल वालों में से जिनका वेरिफिकेशन भी आया है, और जिसका आप में से वेरिफिकेशन आया तो कमेंट करके भी बताओगे। और मैंने 15-16 पॉइंट लिए जो आपके द्वारा पिछले वीडियो में किए गए थे। हमारा सीरीज चलाने का मेन मकसद वही है कि आपका जो पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए, आपके मन में जो डाउट है। क्योंकि वीडियो तो आप बहुत जगह देखोगे, मगर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें आपके जो है पॉइंट क्लियर हों और आपको मोटिवेट किया जाए और ऐसा गाइडेंस दिया जाए कि जिससे कि आपको आगे धोखा ना हो। एक बंदा ऐसा था जिसको मैं अभी 5-6 दिन पहले फ़ोन से बात हुई थी, तो वो बंदा समझो 2019 वाली फॉरेस्ट गार्ड की रनिंग में हमें मिला था, तब से वो संपर्क में था, कानपुर का बंदा। तो वो बेचारा हो नहीं पा रहा, उसका कहीं फाइनल कहीं कहीं रह जा रहा है, कहीं कहीं। और इसमें उसके 7-8 नंबर भी ऊपर हैं, और उसने रनिंग उसकी आ रही थी 25 मिनट में। तो मैंने यही बात की थी कि भाई इसी रनिंग को बना कर रखना। बोला नहीं, मेरे को 24 मिनट में लानी। मैंने कहा नहीं भाई, ज़्यादा एफर्ट मत लगाना, क्योंकि 27-28 साल उम्र हो जाता है तो आप वहाँ पे ज़्यादा, या 29 साल उम्र हो जाता है, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा सकते। मैंने बहुत समझाया, फिर भी बोला नहीं, और कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस बंदे ने स्प्रिंट मारा है। अब कल उसका मैसेज आ रहा है, बहुत परेशान है, खिंचाव आ गया है पेट में, जॉइंट में खिंचाव आ गया। अब मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा यार, कहीं मतलब जो है कुछ अनहोनी ना हो जाए। अब बताओ 25 मिनट अगर जिसकी टाइम आ रही तो उसको क्या करनी। इसीलिए मैं आपको भाई सतर्क करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि रोज़ वीडियो ये वो, मैं ऐसे पॉइंटों के लिए वीडियो बना रहा हूँ भाई। और फिर भी अगर आप कहोगे तो बंद हो जाएगी। इसकी जगह पे हम वैसे भी सोच रहे हैं कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल है उसका सीरीज चालू करने, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। जैसे आपकी सीरीज चली थी यूपी कांस्टेबल वालों का बहुत ज़्यादा कमेंट है। फिर भी देखते हैं, अगर शाम को वीडियो अगर उनका हो पाता है तो आपकी सीरीज लगातार चलती रहेगी। इसलिए मैं जो पॉइंट बताता हूँ आगे, उन पर आप ध्यान दिया करो। और जो है मैं जो बात बताता हूँ, क्योंकि मैं सतर्क, मैंने कई बार झेला है, 2-3 बार मैं भी फिजिकल भी आउट हुआ हूँ, 6-7 बार फाइनल मेरिट आउट हुआ हूँ। तो मेरे को पता है कि ये सब चीज़ें जो है होती हैं, बंदे के साथ अनहोनी ऐसी होती हैं, कभी लक साथ नहीं देता है, कभी कुछ। तो मैं इसीलिए सतर्क करते चलता हूँ हर वीडियो में। तो वही है 14-15 पॉइंट, हम उन पर एक एक करके चर्चा कर लेते हैं जो कि आपके रनिंग और मेडिकल से संबंधित हैं। आप भाई बहुत ही सही दिशा में पॉइंट पूछते हो, बहुत अच्छा लगता है ऐसे पॉइंट देखकर। सबसे पहला पॉइंट है इंग्लिश फॉर्मेट का जो EWS था, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो EWS में फिट कर दिए, और कुछ ऐसे हैं जिनको प्रोविजनल क्यों डाला गया। तो देखो, आपको भर्ती बोर्ड जाना चाहिए था, वहाँ पे जाते कुछ ना कुछ आपका समाधान होता। आप इस बात को रखते तो जो है आपका भी सबके जैसे कुछ ना कुछ समाधान होता। पर भर्ती बोर्ड जाना चाहिए था, जो गए थे उनका कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकला है। अगला पॉइंट है कान का ऑपरेशन हुआ है और नौकनी भी है, बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप पहले अपनी रनिंग करिए, रनिंग करने के बाद में आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। लगभग आपको 1 महीना इस बीच में मिल जाएगा। और नौकनी का और कान का ऑपरेशन का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ज़्यादातर मेजर इशू जो रहता है वो आँखों का रहता है। आप इतना टेंशन मत लो, आपका मेडिकल फिट हो जाएगा। अगला पॉइंट है 27 की सेकंड में 1% रिमूव हुआ है, उसका नंबर किसको मिलेगा। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा बंदों का था, तो मैंने आज ले ही लिया पॉइंट कि जो 27 की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिमूव हुआ है तो उसका क्वेश्चन का नंबर आपको कैसे मिलेगा। जैसे मान लो आपके 60 क्वेश्चन सही हैं और क्वेश्चन टोटल होते हैं 100, एक क्वेश्चन हुआ है रिमूव, तो आपका ऐसे बनेगा, वो 100/99 किया जाएगा। 100/99 और मल्टीपल 60, अगर आपका 60 नंबर है तो इस तरह से बनेगा। जो क्वेश्चन की आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। वो 1.1 करके ऐसे कुछ, 1.01 करके ऐसे कुछ हो जाएगी आपकी उसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू बनेगी जाके 1.011 ऐसे बनेगी जाके। तो और वो आप अपना मल्टीपल कर लेना, जितना अपना आपका नंबर है उतना उस हिसाब से नंबर मिलता है रिमूव क्वेश्चन का।
वो सबको फुल उसका मिल जाता है, मतलब जो सबको फ़ायदा हो जाता है। जिसका ज़्यादा सही होता है उसको ज़्यादा सही मिल जाता है फ़ायदा, क्योंकि वो मल्टीपल हो जाता है आपके सही क्वेश्चन से। पहले आपका 100 का टोटल हो जाता है, फिर हो जाता है वो 99 का टोटल। ये है रनिंग स्किप के लिए बड़े स्तर पर आवाज़ उठाइए। देखो हमने पूरी कोशिश कर ली और हम फिर भी उठाते रहेंगे। अभी भी रनिंग का जो है ऑफिशियल नोटिस आएगा। फिर जो है अभी यूपी पुलिस के DVPST भी चल रहे हैं, उस पर भी हम लोग जो है हमने खुद DVPST उसका छोड़ दिया, यूपी पुलिस कांस्टेबल का। मेरा लगा है 21 तारीख को वहाँ पे पीलीभीत में, मैंने अपना छोड़ दिया। तो मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनका कहीं हो गया छोड़ दो, हम तो अपनी तरफ से उठा रहे हैं फिर भी, और आपके लिए भरसक प्रयास करें, क्योंकि ज़्यादा बंदे हमसे जुड़े हुए हैं होमगार्ड के लिए, तो फ़र्ज भी हमारा ज़्यादा बनता है। पर जितनी आवाज़ हमारी तरफ से उठाई जा सके उतनी ज़रूर उठाएं। अगला है मेरा भी सीन पेन नहीं रुक रहा है। भाई सीन पेन नहीं रुक रहा है, आप रेस्ट करो, बिल्कुल भी रनिंग मत करना जब तक सीन पेन सही नहीं होता। ये ऐसा एक बार होता ही होता है, अगर ज़्यादा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। कई बंदे, एक बंदा तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा था, उसका तो बेचारे का स्ट्रेस फ्रैक्चर। आप लोग सावधानी नहीं बरत रहे होमगार्ड वाले, मुझे लग रहा है ना आप रनिंग अनाप शनाप कर रहे हो। रनिंग करते समय आपको जो है नीचे भी ध्यान देना है, कहीं गड्ढे में पैर नहीं पड़ रहा है, उबड़ खाबड़ नहीं पड़ रहा है, टेढ़ा बेचा पैर नहीं पड़ रहा है। हिसाब से रनिंग करनी है आपको, जो है स्पीड पे भी काम करना है। ग्राउंड है तो ग्राउंड, और रोड है तो रोड पे इकसार रोड करो। ये नहीं कि उबड़ खाबड़ है, पत्थर है, उस पर पैर पड़ जा रहा है तो फिसल जा रहा है, ये हो जा रहा है। आपको भाई सावधानी बरतनी पड़ेगी, और ये सब बहुत ज़्यादा होता है जब आपकी रनिंग नज़दीक आती, तो आप जो है थोड़ा मालिश वगैरह करते रहो अपना। जिसको भी सीन पेन हो रहा है, गरम तेल और लहसुन डाल के उससे मालिश वगैरह करते रहो। बर्फ़ की सिकाई वगैरह करो शाम को 4-5 बजे, और सोते टाइम में आप जो है जो तेल लगा के लहसुन का और वो मालिश करके और तब जाके सोया करो, ठीक है। बाकी है एक बंदे की रनिंग 25 मिनट में आ रही थी, उसके बारे में बता दिया, स्प्रिंट लगाया जिसने। और स्प्रिंट मारने के चक्कर मत रहना, धावक मत बनो, ठीक है। ज़्यादा मिल्खा सिंह बनने की कोशिश मत करो, चुपचाप रनिंग निकालो और साइड से निकल जाओ बस। हमने 26.5 मिनट में रनिंग मारी थी, वहाँ 26 मिनट में मारी थी। हम चाहते तो उसको 22-23 मिनट में भी मार देते ऐसा ही में, पर हमने क्यों नहीं मारी, हम अपने हिसाब से काम लेते, ठीक है। कई बार धोखा खा चुके और धोखा होता भी है। मैं खींचने के चक्कर में मेरे को कुछ हो जाता वहाँ पे, मैं नहीं कर पाता रनिंग, तो भाई मैं ऐसी गलती नहीं करता हूँ, कई बार कर चुका हूँ हालांकि। पर कोई बात नहीं, आप लोगों की भी समझ में आएगा, पर समझ में आते आते आपकी हो जाएगी देर, इसलिए सावधान रहो रनिंग को लेके, बिल्कुल ठीक है। ज़्यादा मिल्खा उल्खा सिंह मत बनो, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, और रनिंग हिसाब से करो। और जिसका टाइम आ रहा है 26-27 मिनट आ रहा है, वो ज़्यादा जोर मत लगाओ, उसी पे काम करो, उसी को मेंटेन रखो बस। अगला पॉइंट है कि मेरा IC6/9 है, दोनों 6/9 है, पास हो आप, बिल्कुल टेंशन मत लो, रनिंग पर ध्यान दो। अगला है मेरी उम्र भी 30+ है, समय 30 मिनट आ रहा है, बहुत परेशान हूँ, लास्ट भर्ती है, क्या करूँ। भाई आपके दर्द को ना बहुत बारीकी समझ सकता हूँ मैं। आप क्या काम करो, आपकी 30 मिनट टाइम आ रही है ना, इसको आप 29 तक ले आओ। अगर 29 तक ले आओगे तो वहाँ पे हो जाएगी 29 तक, 28.5 तक ले आओ, फिर आपकी वहाँ पे हो जाएगी। आप क्या काम करो, डेली जब रनिंग करते हो तो शुरू में पिछले दिन से थोड़ा खींचने की कोशिश किया करो। इसको 5-5 सेकंड, 10-10 सेकंड ऐसे करके घटाओ। और ये ऐसे अगर नहीं घट रही तो आप जैसे 5 किलोमीटर करते हो तो एक आध दिन रनिंग ज़्यादा कर लो, एक आध दिन रनिंग जैसे 6-7 किलोमीटर कर लो। फिर एक आध दिन बीच में क्या काम करो, 3 किलोमीटर करो या 2.5 किलोमीटर करो, थोड़ा तेज करो। फिर तीसरे दिन क्या काम करो, फिर टाइम लगा के आप रनिंग जो है कर लो। इस टाइप से आप रनिंग करो तो आपका जो है, मैं 3 दिन का स्टेप बता रहा हूँ। एक दिन आप जो है रनिंग कर लो 6-7 किलोमीटर, ठीक है, जितना भी टाइम आए। एक दिन आप करो 2.5-3 किलोमीटर, थोड़ी स्पीड से करो। जब तीसरे दिन आप टाइमिंग लगा के करो तब आपका देखना 5-10 सेकंड समय घट जाएगा। और जिस दिन समय के साथ करो उससे थोड़ा हल्का सा और तेज़ करने की कोशिश करना, आपका 5-5, 10-10 सेकंड करके ऐसे समय घट जाएगा। इस तरह आप 28.5 तक ले आओ, तब आपकी रनिंग निकल जाएगी भाई। लेकिन सावधानी से अपने करते रहना, और थोड़ा खाने पीने पे भी ध्यान देना, खाने पीने पे ध्यान दोगे तब भी आपका हो जाएगा। अगला पॉइंट है जो डेट ऑफ बर्थ पर बाहर होते हैं वो कैसे होते हैं। एक बंदे का पॉइंट है, जो डेट ऑफ बर्थ पर बाहर होते हैं वो ऐसे होते हैं, जैसे मान लो किसी का उम्र है 30 साल और किसी का है 29 साल, तो अगर बराबर नंबर आ गए, जैसे टाई केस हो गए, ये सब कब ज़्यादा हो जाए, UP SSC में बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ एक शिफ्ट में पेपर होता है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, तो वहाँ डेट ऑफ बर्थ पर बहुत ज़्यादा बंदों का सिलेक्शन होता है। क्योंकि वहाँ पर जैसे 2 बंदों के 70-70 नंबर आ गए,
और मेरिट भी 70 पे चली गई, और जैसे ओबीसी का बंदा है तो उसकी जन्म तिथि देखी जाएगी। जिसकी जन्म तिथि पुरानी रहेगी, चाहे एक दिन भी पुराना रहेगा, मतलब पहले का रहेगा जन्म, किसी का जन्म मान लो 15 तारीख का है, दूसरे का जन्म 16 तारीख का है, तो 15 तारीख का वाले का वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, और एक दूसरा बंदा एक दिन की डेट ऑफ बर्थ से बाहर हो जाएगा। वो होता है आपका टाई केसेस में। टाई केसेस में क्या देखा जाता है, आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी देखी जाती। अगर आपने एनसीसी कर रखा है या ओ लेवल कर रखा है तो उनको भी प्योरिटी दी जाती है, तो उनका पहले हो जाता है, फिर देखी जाती है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ पर 1 शिफ्ट में जहाँ होता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा सिलेक्शन डेट ऑफ बर्थ पे होते हैं। अगला है पॉइंट, मैंने हस्बैंड का जाति लगाया है पर वहाँ पर मेरा फिट लिख गया, क्या होगा मेरा? अगर वहाँ पे आपके आगे प्रोविजनल फिट नहीं लिखा गया और फिट लिखा है तब तो आपका कैटेगरी में काउंट हो सकता है। अगर प्रोविजनल अगर फिट किया गया है तब मान लो कि आपको जो है जनरल में डाला जाएगा, ये है, ठीक है। अगला पॉइंट है वजन के बारे में बताओ। वजन के बारे में मैं देखो आप लोगों को बता दूंगा, ग्राफ का जो है ना वो डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल जो नहीं जुड़े वो जुड़ जाना। आज मैं वजन का एज वाइज डाल दूंगा चार्ट, उससे 3-4 kg इधर उधर है तो कोई दिक्कत नहीं। और जो टेलीग्राम नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जुड़ जाना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, चार्ट वगैरह वहाँ सब भेज दूंगा मैं, और कोई इन्फॉर्मेशन होती है फिर भी वहाँ पर मिल जाएगी। अगला है प्रोविजनल वाले क्या करें। प्रोविजनल वालों का जो है क्या हुआ, प्रोविजनल वाले देखो 2-3 तरह केस वहाँ पर ज़्यादा थे। एक तो थे फीमेल कैटेगरी वाले, जो मतलब वो पिता और पति पक्ष वाले, और दूसरा था इंग्लिश फॉर्मेट वाले, और तीसरा था जौनपुर वाले आय प्रमाण पत्र वाले। तो आय प्रमाण पत्र वाले लगभग जो भी था जिनका समाधान उनका हो गया, उनको कैटेगरी में डाल दिया गया। और जो इंग्लिश फॉर्मेट वाले थे उनका ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो है लेखपाल के पास में जो है वेरिफिकेशन भी जा रहा है। और आप लोग कमेंट करके बताना कि वेरिफिकेशन किस किस का आया, किस किस के यहाँ पर लेखपाल के पास फ़ोन आ रहा है वहाँ से, तो बताना। उसमें कुछ इंग्लिश फॉर्मेट वाले सुने जा रहे हैं और कुछ जो पिता पति पक्ष वाले थे, पर उसमें ये क्लियरिटी नहीं आ रही कि मतलब जो है पिता पति पक्ष वाली कौन सी हैं। उसमें कुछ जो ऐसी हैं जिनके पास था, गलती से लगा दिया तो उनको कैटेगरी में ही किया जा रहा है, और जिनके पास उस डेट का नहीं था तो उनको दिक्कत आ रहा है। और कुछ ऐसी थी जिनको पहले उनके पास में था डेट से पहले का भी, तो उन्होंने भी वहाँ पे आवेदन वगैरह दिया था, तो उन पे भी जो है समाधान चल रहा है। बाकी एक का दिन में और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कि कौन कौन किस में गया। फिलहाल आय प्रमाण पत्र वाले तो मान लो वो तो अपनी कैटेगरी में चले गए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी EWS और उनका अभी भी वेरिफिकेशन चल रहा है, और आप लोग बताना कि किस किस का वेरिफिकेशन आया है या नहीं आया है। और अगला पॉइंट हम बात करते हैं कि जो रनिंग डेट का जो नोटिस वायरल हो रहा है 8 तारीख का, देखो मैंने कल भी वीडियो में बताया था, नोटिस आने से पहले रनिंग आपकी 5-6 तारीख के आसपास सुनी जा रही है। 7 तारीख को मेरे को तो सुनने में आया था, बोला कि जो है 7 तारीख के आसपास रनिंग, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए नोटिस ये सही है। पर मुझे अभी भी ये डाउट है कि ये रनिंग 7 तारीख से आपकी होगी। 7 तारीख से रनिंग आपकी होगी, 7 सितंबर से, हाँ 7 से नहीं 8 से, हाँ 7 या 8 से होगी। ये बिल्कुल सही नोटिस है, ये इंटरनल है, लेकिन अभी उस पर नहीं आया, क्या बोलते हैं, साइड पर नहीं आया। पर अंदर अंदर क्या होता है ना, कमेटी वगैरह गठित होती है ना, तो ये अंदर अंदर चलता रहता है। तो अभी फाइनल क्या है, अभी आपका ये नोटिस 3-4 दिनों में देखने को आपको मिल जाएगा। ये 21-22 तारीख तक आपको नोटिस ऑफिशियल साइट पे आ जाएगा। और ऐसा मानो कि ये नोटिस बिल्कुल सही है, इसको फर्जी मत मानो। कुछ लोग बोल रहे हैं फर्जी है, ऐसा है वैसा है, तो फर्जी नहीं है, इसकी रनिंग आप लोग करते रहो। ये नोटिस सही है, अंदर अंदर जो अंदर इंटरनल चलता है वो है। और मुझे बताने वाला भी ऐसे ही बता रहा था कि 5-6 तारीख या 7 तारीख में होगी। तो अगर 5-6-7 तारीख की अगर छुट्टी है तो जाहिर सी बात है कि 8 तारीख से आपकी रनिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। आप अगर मान लो, एक बात बताओ, अगर आपकी 15 तारीख को भी हो तो क्या आप इसको रनिंग मान के तैयारी नहीं करोगे? क्या तैयारी आपको करनी पड़ेगी दोस्त, आप रनिंग की तैयारी करो। मैं लास्ट टाइम फिर बोल रहा हूँ कि रनिंग डेट आपकी यही है, इस पे आप रनिंग की तैयारी करो, अभी भी करो। बहुत सारे बंदों को बहुत दिक्कत हो रही रनिंग में, पर कोई बात नहीं, दिक्कत झेलो, जो भी है आप रनिंग करो, कैसे भी करो। बारिश का बहाना मत बनाओ। बारिश अगर 12 बजे तक हो रही है, आप 1 बजे रनिंग लगाओ, 4 बजे तक हो रही है, आप 5 बजे रनिंग लगाओ। अगर ग्राउंड गीला है तो आप रोड में लगाओ। मतलब रनिंग करना है, बस तुम्हारे दिमाग में ये सेट होना चाहिए। पर ऐसा भी मत करना कि बारिश में भीग जाओ, आप बुखार आ जाए, उस चीज़ से भी बचना। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं लगाना है तो बीमारी हो जाओ अपने आप को,
देखो रनिंग आप तभी कर पाओगे आप फिट हो, फिट भी रखना है अपने आप को और रनिंग भी करना है। अब आपको आप अपने आप मैनेज करो कि आप कैसे करोगे, वो आपकी जिम्मेदारी है। और रनिंग नहीं करोगे तो भाई धोखा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ रनिंग करते रहना, और जो रनिंग नहीं करता है फिर दिमाग ख़राब होता है। मेरा भी भाई कर लेना रनिंग यार, क्या ही कहूँ यार तुमको, यहाँ से क्या ही धमकाऊँ। कुछ मेरे से बड़े भी होंगे भाई, बड़े भाइयों से रिक्वेस्ट है आप भी रनिंग करो, और छोटे वाले हो तुमको तो कूट दूंगा मैं रनिंग नहीं करोगे तो, ठीक है। आप सब लोग रनिंग करते रहो। बाकी और कोई अगर पॉइंट है तो आप जो है कमेंट कर देना और बताना कि जो है कैसा क्या है, रनिंग वगैरह कैसी चल रही है आपकी, पता तो लगे। आज कमेंट करके बता दो कितनी किसकी टाइमिंग आ रही, फिर मैं कल बताता हूँ। और ज़्यादा टिप्स, रनिंग पर टिप्स चाहिए किस पे चाहिए। और वीडियो को जो है शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। जय हिंद।